नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। नारेड़ा इलाके को जल्द ही बिजली समस्या से बड़े स्तर पर निजात मिल जाएगी। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आज 15,72,51,000 रुपये की लागत से बनने वाले 132 केवी स्टेशन का शिलान्यास किया। ढाणी राजावाली में बनने जा रहे इस स्टेशन से कोटपुतली एईएन कार्यालय का वर्कलोड भी काफ़ी कम हो जाएगा। राज्य मंत्री ने आज इस इलाके को कई और सौगातें भी सौंपी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्रमोन्नत होने पर उसका फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके अलावा मीणों के मोहल्ले में एमएलए लैड से बनी सीसी सड़क का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह राज्य मंत्री का फूलमालाओं और साफा बांधकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने नारेड़ा बाईपास निर्माण और लंबे रूटों की बसों के ठहराव की मांग के साथ ही पेयजल समस्या और अघोषित बिजली कटौती के समाधान की भी मांग रखी। राज्य मंत्री ने इन सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विद्युत, पेयजल और पीडब्ल्यूडी के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद थे। कोटपुतली के मोरदा गांव में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अनुशंसा पर एक हॉल का निर्माण कर जिम शुरू की जा रही है। निर्माण कार्य का शुभारंभ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हीरालाल रावत ने किया। निर्माण पर करीब 30 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। इस मौके पर प्रिंसिपल विजय यादव, राम प्रताप रावत, हंसराज रावत, हवा सिंह और अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। बानसूर के गूंता श्यापुर गांव में भी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अनुशंसा से जिम्नेजियम हॉल का शिलान्यास किया गया। करीब 1000 वर्ग फुट में बन रहे इस जिम के बनने से स्थानीय ग्रामीणों को काफ़ी फायदा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि सांसद कोटे से गांव में पहले भी ओपन जिम, हार्ड जिम और इंटरनेशनल लेवल का रेसलिंग मैट भी प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सभी युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया है और उन्हीं की प्रेरणा के बदौलत आज हमारे बानसूर में नहीं, पूरे जयपुर ग्रामीण में बहुत से खिलाड़ियों उभर कर सामने आए हैं। लोगों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है और उसी क्रम में राठौड़ साहब ने हमारे गांव में एक ओपन जिम, एक हार्ड जिम, कुश्ती के लिए मैट और आज एक जिम हॉल जो 25 बाई 40 का बनने जा रहा है, उसके लिए हम राठौड़ साहब का तहे दिल से धन्यवाद। जयपुर ग्रामीण के लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसा सांसद मिला है। उन्होंने गूंता शाहपुरी नहीं बल्कि आसपास के 7-8 गाँव के लिए एक जिम, ओपन जिम जो आप पीछे देख रहे हैं, अभी उसके लिए एक हॉल जो लगभग 46 बाई 26 हार्ड जिम और एक हार्ड जिम जो अंदर स्कूल के अंदर लगी हुई है। एक सबसे बड़े गौरव की बात है कि गूंता शाहपुरी कुश्ती के क्षेत्र में और कबड्डी के क्षेत्र में बानसूर विधानसभा में अपना अलग नाम रखा है। इसके लिए सांसद साहब ने इंटरनेशनल मैट, इसमें लगभग 72 गद्दे इंटरनेशनल मैट भी दिया है, जिसके लिए हम सभी युवा सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बानसूर में दिनों दिन बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सख्ती की अपील की है। शर्मा ने बताया कि बानसूर पुलिस राजनीतिक दबाव में गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी 2 दिन पहले ही दिनदाड़े बदमाशों ने फायरिंग की थी। ऐसी वारदातें लगातार बढ़ रही है लेकिन कार्रवाई कभी नजर नहीं आती। शर्मा ने कहा कि छेड़छाड़, चोरी, लूट, अवैध वसूली और हत्याएं भी अब आम होती जा रही हैं। बानसूर अराजकता का अड्डा बन गया है। यहाँ गुंडों की निरंतर बढ़ती हुई टोलियाँ रात दिन घूम रही हैं और गांव-गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी या तो ज़मीन दबाई जा रही है या उनकी बहन बेटियों को उड़ा करके और भगा के ले जा रहे हैं। पुलिस में अगर कोई रिलीफ के लिए पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराता है तो कई दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती। या राजनीतिक दबाव इतना बड़ा है कि पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अंततः शायद पुलिस ने भी ये ठान लिया कि गुंडों के साथ मिल जाओ और तुम भी जेब भरो और जनता को लूटो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। ये यहाँ की पुलिस का हाल है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी बिल्कुल कानून कायदे को समझते नहीं है और पुलिस अधिकारी ये समझते हैं कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। उनको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं है। बानसूर में कल आकाशीय बिजली गिरने से 20 वर्षीय एक विवाहिता की मौत हो गई थी। तहसीलदार जगदीश बैरवा ने बताया कि महिला के साथ ही बिजली ने एक भैंस की भी जान ले ली थी।
प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को मुआवजे की व्यवस्था कराई जा रही है। बानसूर तहसील के बांसदयाल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्ण गुजर नामक व्यक्ति की 20 वर्षीय पुत्री सुनीता गुजर व एक भैंस हताहत हुई है। मौके पर प्रशासन पहुंच गया है व पटवारी हल्का द्वारा मृतकों के सहायता प्रकरण तैयार कर दिए गए हैं ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दिलवाई जा सके। बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में हमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है। अक्सर किसान अपने पशुओं को खुले में या किसी पेड़ के नीचे बांधते हैं। तेज बारिश के समय ऊंचे पेड़ों पर और खासकर काले रंग के जानवरों पर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। कल बांसदयाल गांव में जिस युवती की मौत हुई वो भी अपनी भैंस को बाहर से खोलकर अंदर लाने के लिए निकली थी। कोर्ट न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि बारिश के समय कम से कम बाहर निकलें, जानवरों को खुले में न बांधें और किसी ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े होने से भी बचें। नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। कोटपुतली में आज 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वार्ड नंबर 28 में गौशाला रोड पर रहने वाले इन दोनों बच्चों का इलाज राजकीय BDM अस्पताल में चल रहा है। BCMO डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि पहले कराए गए इनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज आई थी। इनमें से एक की उम्र करीब 5 वर्ष और दूसरे की 15 वर्ष है। अब इनके संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग कर सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा आज 6 लोगों को होम क्वारंटाइन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तमणि अभियान के सौजन्य से BDM अस्पताल में आयोजित हुए इस शिविर में 28 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। आयोजकों ने महामारी के इस दौर में रक्तदान की अहमियत पर प्रकाश डालकर युवाओं से अधिकाधिक रक्तदान की अपील की। नागाजी की गौर अर्बन PHC में आज स्वच्छता सेवा दल की टीम ने पौधारोपण किया। दल के प्रवीण बंसल ने बताया कि 17 जून से रोजाना एक पौधा लगाने के संकल्प के तहत आज यहां पौधा लगाया गया। पौधा लगाने के साथ ही इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर रवि चौधरी, महावीर जाट, महेंद्र स्वामी, दिनेश यादव और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही प्रशांत अग्रवाल, मुनेश सैनी और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners.
ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।